हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं लॉ ज्ञान चैनल। मैं हूं सुप्रीमणि शुक्ल। हम इस सीरीज में डिस्कस कर रहे हैं बिहार से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ये चौथा पार्ट है 10 वीडियो की सीरीज का। हम आपके पास 10 वीडियो की सीरीज लेके आए हैं और इस 10 वीडियो की सीरीज में से 4 से 5 क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल जाने हैं। आज के इस पार्ट में हम डिस्कस करेंगे बिहार में प्रमुख उद्योग कौन कौन से थे, बिहार में रेल कारखाने, बिहार दिवस, बिहार के क्षेत्रफल, इन सब के बारे में। सबसे पहले डिस्कस करते हैं कि बिहार में उद्योग कौन कौन से प्रमुख हैं। चीनी उद्योग सबसे प्रमुख उद्योग है बिहार का। चीनी उद्योग 28 मिलें, 28 से ज़्यादा मिलें हैं, जिसमें से आधी मिलें, लगभग 15 मिलें सरकार द्वारा संचालित हैं, बाकी निजी मिलें हैं। और एक क्वेश्चन और बनता है कि बिहार में सबसे पहला कौन सा उद्योग संचालित किया गया सरकार द्वारा, तो आपको बताना होगा कि चीनी उद्योग ये पहला उद्योग था जो सरकार द्वारा संचालित किया गया। उसके अतिरिक्त बिहार में कौन कौन से ऐसे उद्योग हैं जो चलते हैं, तो सूती वस्त्र उद्योग, रेशम उद्योग, जूट उद्योग, तंबाकू उद्योग, कांच का उद्योग, शराब उद्योग, चमड़ा उद्योग, सीमेंट उद्योग। यहाँ शराब उद्योग के बारे में एक चीज़ विशेष है कि 2018 में पूर्ण शराबबंदी के बाद शराब उद्योग पूरी तरीके से बंद हो गया है। ठीक है, उससे पहले ये बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करता था बिहार के लिए। इवन चीनी के बाद सेकंड नंबर पर जो रेवेन्यू जनरेट करता था वो शराब उद्योग जनरेट करता था। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस थे। एक क्वेश्चन इस तरीके से भी बन सकता है, निम्न में से कौन सा उद्योग बिहार में पूरी तरह से समाप्त हो गया है, और ऑप्शन अगर शराब उद्योग है तो आप शराब उद्योग टिक करेंगे। अब आइए रेल कारखानों की बात करते हैं कि रेल कारखाने कौन कौन से हैं बिहार में। तो बिहार में 2 प्रमुख रेल कारखाने हैं। इलेक्ट्रॉनिक रेल इंजन फैक्ट्री मधेपुरा में है, जो इलेक्ट्रॉनिक रेल इंजन यहाँ पे बनते हैं, ये मधेपुरा में फैक्ट्री है। दूसरा कारखाना है डीजल इंजन फैक्ट्री, ये मरहौरा में है। और इसके अतिरिक्त 1-2 फैक्ट्री और प्रस्तावित हैं जो या तो बनने की या तो पेपर वर्क हो रहा है या फिर बनने की सिचुएशन में है। उनको आगे डिस्कस कर लेंगे जब हम करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो 2 रेल कारखाने इस समय संचालित हैं। बिहार कितने प्रमंडलों में बटा हुआ है ये हम एक बार बता चुके हैं। यहाँ हम बताएंगे कि कौन कौन से प्रमंडलों में बटा हुआ है, क्योंकि क्वेश्चन इससे इस प्रकार बनता है। एक तो यही क्वेश्चन बनता है कि कितने प्रमंडलों में बटा हुआ है, तो आपको याद होना चाहिए 9 प्रमंडलों में बटा हुआ, जहाँ पर मंडलायुक्त बैठते हैं। मंडल, प्रमंडल मतलब मंडल, जहाँ यूपी में हम उसको मंडल कहते हैं और वहाँ पर प्रमंडल कहा जाता है। ठीक है, तो प्रमंडल के अंतर्गत जो जिले होते हैं उनको वहाँ पे एक मंडलायुक्त बैठ के उनका प्रशासन देखता है। तो प्रमंडल 9 हैं। कौन कौन से हैं, इससे इस तरीके से क्वेश्चन आता है, निम्न में से कौन प्रमंडल नहीं है। तो आपको अगर पता होंगे तभी तो आप बता पाएंगे कि कौन सा नहीं है। तो कौन कौन से हैं देख लेते हैं। पटना, मगध, सारण, तिरहुत, दरभंगा, कोसी, पूर्णिया, मुंगेर और भागलपुर। ये जो प्रमंडल हैं इनको देख लीजिए। ये 9 प्रमंडल आप 3 से 4 बार पढ़ लीजिए ताकि आप फाइंड आउट कर सकें कि कौन सा प्रमंडल है या कौन सा प्रमंडल नहीं है। बिहार दिवस कब मनाया जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हर एग्जाम के लिए। बिहार के 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को। यूपी दिवस कब मनाया जाता है, आप कमेंट बॉक्स में बताइए अगर आपको याद है कि यूपी दिवस कब मनाया जाता है। बिहार का राजकीय पशु कौन सा है, बैल। बिहार का राजकीय पशु बैल। राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया। राजकीय मछली मांगुर। राजकीय पुष्प गेंदा। राजकीय वृक्ष पीपल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसा लग रहा है 4 या 5 के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन आ जाते हैं सीधे सीधे एग्जाम में, इवन पीएससी में भी पूछ लेते हैं। तो इसलिए ये आप याद कर लीजिए कि राजकीय पशु बैल है, राजकीय पक्षी घरेलू गौरैया है, राजकीय मछली मांगुर है, राजकीय पुष्प गेंदा है और राजकीय वृक्ष जो है वो पीपल है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको एक सूचना देना चाहेंगे कि बिहार जे और बिहार एपीओ के लिए लॉ ज्ञान के पेड ग्रुप्स भी चल रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि पेड ग्रुप में आप पढ़ें, उसमें आपको पीडीएफ फॉर्मेट में नोट्स मिलेगा, ऑडियो लेक्चर, वीडियो लेक्चर, पूरा जो आपको कोचिंग में मिलता है उसी तरह से पूरा मटेरियल प्रोवाइड कराया जाएगा, उसको पढ़ाया जाएगा, उसको समझाया जाएगा। और संडे को वीकली शॉर्ट टेस्ट भी होता है उसमें। तो आपकी तैयारी को पूरी तरीके से बेहतर बनाने के लिए ये पेड ग्रुप्स चल रहे हैं। अगर आप पेड ग्रुप के लिए इंटरेस्टेड हैं तो मैं नंबर स्क्रीन पर लिख रहा हूँ, इस नंबर पर आप व्हाट्सएप या कॉल करके उसके बारे में और जानकारी ले सकते हैं। 7017254445 इस नंबर पर कॉल और व्हाट्सएप करके ज़्यादा जानकारी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के राज्यों में कौन सा स्थान है। तो बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से देश के राज्यों में
12वां स्थान है। याद रखेंगे, बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा स्थान है? 12वां स्थान है। बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में कौन सा स्थान है? तो बिहार का जनसंख्या की दृष्टि से देश के राज्यों में तीसरा, थर्ड रैंक है। इससे बड़ा कौन कौन है जनसंख्या में? यूपी की जनसंख्या ज़्यादा है और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र की जनसंख्या ज़्यादा है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि निम्न राज्यों को जनसंख्या के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो आपको पता होना चाहिए कि यूपी, महाराष्ट्र और उसके बाद बिहार का नाम आता है। बिहार का शोक किसे कहते हैं? बहुत फेमस क्वेश्चन है, शायद आपको आता भी हो, लेकिन मैंने रिवाइज कराना जरूरी समझा। बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। अच्छा, आज आपको बताते हैं कि कोसी नदी को क्यों बिहार का शोक कहते हैं। कोसी नदी में बाढ़ आती है, तो बाढ़ तो और नदियों में भी आती है, लेकिन कोसी को ही क्यों कहते हैं? तो कोसी को इसलिए कहते हैं कि कोसी का जो बहने का तरीका है, कोसी की जो प्राकृतिक धारा है, वो अपने साथ बहुत ज़्यादा ऐसे अब पीछे से लेके जाती है कि वो एक जगह जम जाते हैं। जैसे नदी बह रही है और वो जो नीचे गाद जिसको कहते हैं वो जम जाती है, और वो इस मात्रा में हो जाती है कि कोसी अपना मार्ग बदल लेती है। मतलब जहाँ से बह रही थी वहाँ पर इतना ज़्यादा गाद जम जाती है कि कोसी को अपनी धारा परिवर्तित करनी पड़ती है और दूसरी तरफ से बहने लगती है। और ये स्थिति जो है, इसके कारण कभी कभी ऐसा भी होता है कि रातों रात कोसी अपना मार्ग बदल ले रही है। पता चला आज गांव के बाहर बह रही है और अगले दिन सुबह जब देखा जा रहा है तो पानी गांव के अंदर आने लगा नदी का। तो ऐसी परिस्थितियां भी होती हैं, इसलिए कोसी को बिहार का शोक कहते हैं। हालांकि अब बांध बनाकर इस परिस्थिति पर काफ़ी हद तक नियंत्रण पा लिया गया है, लेकिन ये क्वेश्चन तो अभी भी आता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? बिहार में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा है मैथिली, जो अपने संविधान में भी हिस्सा बन चुकी है। 8वीं अनुसूची में जो भाषाओं का हिस्सा बन चुकी है। ठीक है, पेड ग्रुप्स के लिए हमने आपको बता दिया है, आप इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए। हम इसी तरीके के अच्छे वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए।